क्वेश्चन नंबर 9, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बट ये इजीली सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? इन द एडजेसेंट फिगर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, इस एंगल ए का बाइसेक्टर एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी मीट इन अ पॉइंट पी। अच्छा, कुछ क्वेश्चन में इस फिगर को हम लोग थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे तो ये यहाँ पर बढ़ेगा, और इसको हम बढ़ाएंगे यहाँ पर तो ये हमारा जाके यहाँ पर मिलेगा। अच्छा, एक बात बताइए, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? बाइसेक्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को 20 से काटना। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? 20 से काटना, मतलब आधा आधा कर देना। अगर कोई एंगल मान लेते हैं कि ये हमारा एंगल 60 डिग्री का है, कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का। अगर इसका हम बाइसेक्टर निकालेंगे, मतलब इस एंगल को 20 से काटेंगे तो कितना डिग्री का हो जाएगा? ये 30 का हो जाएगा। कितना कितना हो जाएगा? 30 का, यानी कि 60 को हम दो पार्ट में डिवाइड किए तो कितना हो गया? 30 हो गया। इस क्वेश्चन में यही बोला गया है कि एंगल ए का बाइसेक्टर और एंगल बी का बाइसेक्टर कहाँ जाके मिल रहा है? पी पे जाके मिल रहा है। ठीक है सर, ओके। इफ एंगल सी इक्वल टू 100 डिग्री, तो ये रहा हमारा एंगल सी जो कि हमारा 100 डिग्री है, एंड एंगल डी इक्वल टू कितना है? 60 है। फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ए पी बी, यानी हमको ये वाला एंगल निकालना है कि ये कितना होगा। सबसे पहला बात, ये बाबू साहब क्या है? ए पी बी एक ट्रेंगल है। क्या है ये? ट्रेंगल है। अच्छा, हमको ए बी सी डी क्या दिख रहा है? सर एक क्वाड्रिलेटरल है, तो चार एंगल है, चारों एंगल का सम कितना के बराबर होगा? 360। ओके, चलो तो निकालते हैं। गिवन क्या है? गिवन क्या है? गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच एंगल सी इज इक्वल टू 100 डिग्री एंड एंगल डी इज इक्वल टू 60 डिग्री है। फाइंड क्या करना है हमको? फाइंड क्या करना है? फाइंड द एंगल ए पी बी। ओके, यही काम करना है सर। देखिए, इस स्टेप को लिखना जरूरी है, इससे फायदा क्या होता है? एग्जामिनर आपको अच्छा से नंबर देगा, ठीक है ना, फुल मार्क्स मिल जाएगा आपको। आसान काम है भाई, देख के बस बता देना है कि गिवन क्या है, दिया हुआ चीज़ को लिख देना है, तो इससे क्या होगा फायदा? नंबर अच्छा मिलेगा। अब देखो, हम जानते हैं सर कि एक क्वाड्रिलेटरल का एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो लिखेंगे वी नो दैट, यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट वी नो दैट the sum of angle of quadrilateral is 360 degree। therefore एंगल ए बी सी डी कितना होगा? एंगल ए प्लस का एंगल बी प्लस का एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना होगा? 360 डिग्री होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हमको मालूम है एंगल सी और डी कितना होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना होगा सर? तो एंगल सी का वैल्यू हमको मालूम था कितना? एंगल सी का वैल्यू मालूम है सर कितना? 100 डिग्री है, और प्लस का डी कितना है हमारा? 60 डिग्री है, बराबर में 360 डिग्री। अच्छा ठीक है, तो एंगल ए प्लस का एंगल बी इज इक्वल टू कितना? इसको उधर के माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 360 माइनस का 100 प्लस 60 कितना? 160। अरे भाई 100 प्लस 60 करोगे तो 160 होगा, उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना। तो वैल्यू क्या निकला हमारा? एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू क्या निकला सर? एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू कितना निकला? 200 निकला। कोई डाउट इसमें? यानी कि हमको एक बात यहां तक मालूम चला कि सर इस एंगल ए को और इस एंगल बी को पूरा मिलाएंगे तो कितना कहलाएगा? 200 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 200 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 200 डिग्री बनेगा। यानी कंप्लीट एंगल ए और एंगल बी को मिलाएंगे तब। अच्छा, यहां पर एक चीज और था सर कि आखिर यहां पर जो क्वेश्चन था उसमें यह बोला गया है कि एंगल ए का बाइसेक्टर और एंगल बी का बाइसेक्टर, माने एंगल ए को भी 20 से काटा गया है। क्या किया गया है? एंगल ए को भी 20 से काटा गया है और बी को भी 20 से काटा गया है। अभी हमको क्या मालूम चला सर कि सम ऑफ एंगल ए और एंगल बी का कितना है? 200 वैल्यू है, और अभी आपको बोल रहे हैं कि ये दोनों क्या है? इस ए और बी को 20 से काटा गया है। तो ये जो एंगल ए प्लस एंगल बी है, देखो यहाँ पर एंगल ए का बाइसेक्टर और एंगल बी का बाइसेक्टर कितना के बराबर होगा? यानी कि एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी बाई 2 इज इक्वल टू बोल सकते हैं कि 200 बाई 2, यही ना बोल सकते हैं। सबको आधा करेंगे तो ये भी तुम्हारा आधा के बराबर आएगा, तो कितना होगा? हाफ ऑफ एंगल ए, मतलब एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी बाई 2
एंगल बी बाई टू इक्वल टू कितना 100 आ जाएगा। अच्छा आप सर जो आधा आधा बोल रहे हैं बेसिकली उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब क्या हुआ ये समझाइए। बेसिकली अगर हम इस चीज़ को देखें ध्यान से तो कुछ नहीं है, ये एंगल क्या है, एंगल क्या है पी ए बी। ये जो हमारा एंगल ए जो है क्या है, एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी प्लस का एंगल पी बी ए प्लस का एंगल एंगल पी बी ए बराबर कितना 100 डिग्री। अरे यही ना बात हो रहा है जी। इस एंगल का आधा यानी ये वाला बात कर रहे हैं, इस एंगल का आधा मतलब इसका बात कर रहे हैं। तो इस दोनों एंगल का सम कितना के बराबर 100 डिग्री के बराबर होगा ना, क्योंकि इस ये पूरा का सम कितना के बराबर था 200 के बराबर था, तो इसके आधा 100 के बराबर हुआ। तो हमको एक बात मालूम चला सर कि ये एंगल और ये एंगल मिलकर कितना हो गया, आधा आधा कितना हो गया 100 के बराबर। और हम क्या जानते हैं, नाउ we know that the sum of all angle of triangle is 180 होता है। therefore अब समझो इस चीज को, और ये लास्ट स्टेप है, खेल खत्म क्वेश्चन का। therefore एंगल ए पी बी, therefore एंगल ए पी बी प्लस का पी ए बी प्लस का एंगल पी ए बी प्लस का एंगल पी बी ए प्लस का एंगल पी बी ए बराबर कितना होगा 180 होगा ना। अब एंगल को कंसीडर कहाँ पे किया गया ये समझना। देखो हम जब भी अपने एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बीच में लिखते हैं। कहाँ पे लिखते हैं, बीच में लिखते हैं। देखो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ का एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पार्ट। अगर यहाँ पर ए लिखा हुआ है मतलब ये वाला एंगल कौन सा है हम लोग का, ये वाला एंगल है। बात समझ में आ रहा है, इसको बोलेंगे ना पी ए बी। अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है बी बीच में, देखो बीच में है ना, यानी किस एंगल का कंसीडर किया गया है, इस एंगल को कंसीडर किया गया है। तो लिखा गया है ना पी बी ए, इन तीनों को मिलाएंगे तो कितना होगा 180 होगा। और अभी मालूम चला है सर ताज़ा ताज़ा खबरों से कि एंगल पी ए बी और पी बी ए कितना के बराबर, यानी ये भाई साहब कितना के बराबर हैं 100 के बराबर हैं। तो एंगल ए पी बी और इन दोनों का सम कितना के बराबर आया है 100 डिग्री के बराबर आया है, बराबर 180, यही ना। तो एंगल ए पी बी बराबर कितना होगा 180 माइनस 100 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो यहाँ से जो इसका वैल्यू निकला है कितना निकलेगा 80 डिग्री निकलेगा सर। और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एंगल ए पी बी कितना के बराबर है 80 डिग्री, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। सिंपल सा बात है। तो आंसर यहाँ नहीं लिखेंगे हम लोग, आंसर यहाँ लिखेंगे। ये सब बात थोड़ी बताना है, बस वो तो समझाने के लिए था। आई थिंक समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।